सियावर रामचंद्र की, बाबा विश्वनाथ की, श्री स्वामी जी महाराज की, भक्तियों भगवान की, जनता जनार्दन की। अब एक बार अपनी धमनियों का खून संचालन कीजिएगा, धमनियों में गर्मी लाइएगा और भारत माता की जय बड़े उद्घोष शब्दों में सिंह की तरह बोलिएगा। गीता में भगवान ने कहा है, अगर हृदय में राम भक्ति हो तो परम सुंदर है, लेकिन अगर किसी कारण से राम भक्ति न हो सकती, यद्यपि राम भक्ति अनिवार्य है, लेकिन किसी कारण से राम भक्ति नहीं हो सकती, देश भक्ति अगर आपने कर लिया तो जो सौभाग्य बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा पुतात्मा जोगी जति यति मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जटाजूट रखाकर हिमालय की कंदराओं में खाक छानते हैं, मरने के बाद जो भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, वही देश की सीमा पर सुरक्षा करते हुए कोई जवान शहीद हो जाता है तो दोबारा उसका जन्म नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। इसलिए राष्ट्र भक्ति और राम भक्ति दोनों बराबर है। अब भारत माता की जय बड़े सिंह की तरीके गर्जना कीजिएगा। अब बता दीजिए कि अमन प्रिय है देश हमारा, पाकिस्तान गद्दार है सारा, पीठ में छुरा घोंपा है, दुश्मनी का बीज भी रोपा है, कारगिल में छेड़ा युद्ध जो तूने अंतिम आहुति हम देंगे, शहीद हुए हर सैनिक की सच्ची श्रद्धांजलि अब देंगे, भाग मत पाकिस्तान तुझको सबक सिखाएंगे और हर पाकिस्तानी घुसपैठी को नरक की राह दिखाएंगे, नरक की राह दिखाएंगे। इतिहास की बात छोड़ो, इस बार भूगोल बदल देंगे, अब पाकिस्तान में तिरंगा झंडा फहरा देंगे। इसलिए बड़े प्रेम से बोलिएगा, भारत माता की हरि ओम। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंग मदाकुहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जिनकी सेवा भाव से ऋणी भये श्री राम, ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। कि हे दीन दयाल कृपाल प्रभु, सबकी बिगड़ी तुम दीन संहारी। बिगड़ी प्रहलाद की नाथ जबै, तो नरसिंह के रूप लियो तब धारी। और बिगड़ी सभा में द्रौपदी की जबै, तो आय बढ़ाए दिए तन सारी। और बिगड़ी इस दीन अनाथ देवेश की, करुणा निधि क्यों दीन बिसारी। कि जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। जय जय माता शारदे
विनती कर स्वीकार, वीणा को झनकारती मां मानस भवन पधार। श्रद्धा एवं प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, चंडी मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, परम आराध्य अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जुगल चरण कमल में बालक का नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित समस्त भक्तवृंद, जिनके अथक प्रयास से आपके इस परम पावन पुनीत धरा पर भगवान की कथा रूपी गंगा प्रतिवर्ष प्रवाहित होने के लिए किल्लोले मार रही हैं, ऐसे भारत के कोने कोने में धर्म ध्वजा को फहराने वाले ही नहीं, अपितु सनातन धर्म के चक्र चूड़ामणि, कविता कानन केसरी, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वीतराग संत श्री स्वामी जी महाराज के जुगल चरण में बालक का नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आइए बंधुओं, कुछ कहने एवं सुनने के पहले 2-4 बार भगवान के सुंदर सुमधुर नाम का संकीर्तन कर लें। प्रधान जी, आज एक हम घड़ी पर हुआ पाए, घड़ी अब मिल गए, और ये घड़ी हम केहू का सोचत ही इनाम में दे दे, तो हम कीर्तन कराओ, हम घड़ी पाए तो हम ओका देत ही कीर्तन कराओ। कीर्तन में एक तरफ माता जी रही हैं और एक तरफ भैया लोग रही हैं। जे सबसे ज्यादा तेज कीर्तन करे घड़ी वही दी, ठीक, घड़ी वही दे। अब हम कहा सीताराम जय सीताराम, तो भैया लोग कहिए सीताराम जय सीताराम, और जो हम कहा राधे श्याम जय राधे श्याम, तो आप सब कहबू राधे श्याम जय राधे श्याम। और जेकर आवाज तेज होए निर्णय हमका करेगा, जज दूसर क्यों ना है। अच्छा देखा देख ले, जे जीते हम घड़ी दे पक्का है। कहा कि सीताराम जय सीताराम। अच्छा, जे दुइनों बोले ओका काव दे, हम ओका काव मानी। यहाँ एक निर्णय तोहरे सवे लिया, दुइनों न बोले। कहा सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। प्रधान जी पिछड़ा रहा, राधे श्याम जय राधे श्याम। एक मौका है, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अब इनसे शंकर भगवान ना जीत पाए। एक दिन मैया पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि आपके कैलाश पर्वत पर कोई महिला नहीं है, और महिला को तभी आनंद आता है जब दुई गाल बतलाए एकाध दुई जनी मिल जाए। भूतन परेतन से कहा बतलाई, ये सब पड़ा रहा है देवा करा लबलबाजी बैठा, हमें डिस्टर्ब होता है, बुरा न माने भाई, हमारा दतिये खराब जाए। हाँ अब हो जाए, लेकिन बोल ना मोर भैया, हे मोर भैया गोड़े गिरते ही मोर भाई। हाँ अच्छा, अब का कहत रहे शंकर भगवान से पार्वती ने कहा कि आपके यहाँ एक महिला नहीं है। शंकर भगवान कहें देखा रच्चा, बहुत देखी एक जनी देखानी के गंगा माई, और वो शंकर भगवान के कपारे बैठी। तो पार्वती कही दीदी मुड़वा पर से नीचे उतरी आवा, हमहू तुहू दोनों जनी साथे बैठ के बतला। गंगा जी ना उतरी। पार्वती कहीं भगवान भोले शंकर गंगा जी को कह दीजिए नीचे चली आवे। शंकर भगवान कहे कि तुंगत तरल तरंगा भगवती भागीरथी गंगा हमारे सिर को छोड़ करके नीचे चली आओ। गंगा जी हाथ जोड़ी कहीं प्रभु क्षमा करा, हम नीचे न आओ।
शंकर भगवान कहें काहे का? गंगा जी कहीं पहली चीज तो मेहरारू मुड़े बैठावे ना चाहिए, और बैठाए फिर तो शंकर भगवान ना उतार पाए, हमरे सहे का करब। इनकर नाम है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी और मति माने बुद्धि। आयात करना श्रीमद् भागवत में तो बहुत सुंदर, आप जाने दीजिए बात विषयांतर होगी। लिखा है अन्य को यत्र नार्यन्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। अन्य पुराणों में जहां जहां नारियों की पूजा होती है वहां वहां देवता निवास करते हैं। हमारे भारत की इस धरती पर नहीं बल्कि तीनों लोकों में जब ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन में भी कभी संकट आया, आतंकवादियों के आतंक को हटाने में, राक्षसों को मारने में जब त्रिदेव भी अपने को कमजोर महसूस किए तो या तो नारी के शरण में चले गए और या तो नारी का रूप भगवान को धारण करना पड़ा, तब आतंकवादियों का वध हुआ है। समुद्र मंथन हुआ, राक्षस लेकर अमृत भगे, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान विष्णु जी को नारी बनना पड़ा। शंकर भगवान ने बृकासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। नाम पड़ गया भस्मासुर। भस्मासुर ने कहा वरदान आप दे, ट्रायु आप करो। अब ट्राई करना, जब शंकर को हाथ रखने के लिए दौड़ा तो विष्णु को नारी बन करके आना पड़ा। और भीम जैसा बलवान व्यक्ति जिसके शरीर में 10,000 हाथी की ताकत थी, उसे राजा विराट के सेनापति और राजा विराट के साले कीचक को मारने में भीम ने जब अपने को कमजोर महसूस किया तो द्रौपदी की साड़ी पहन करके नारी बन गए और कीचक का वध कर दिया। याद करना, जब महिषासुर रक्तबीज चंडमुंड दैत्य को भगवान ने अपने को मारने में कमजोर कमजोर समझा तो दुर्गा जी की शरण में गए और उनका वध हो गया। अब देखिएगा सतयुग से लेकर के कलयुग तक नारियों का योगदान आतंकवादियों का आतंक हटाने में कितना रहा। क्या बोले कि क्या अत्याचारी कीचक को मारने के लिए भीम को भी नारी वाला रूप धारना पड़ा और अमृत कलश शत्रुओं के हाथ लगे। अमृत कलश शत्रुओं के हाथ लगे। विष्णु को भी नारी वाला रूप धारना पड़ा और भस्मासुर से शिव को बचाने हेतु विष्णु को भी मोहनीय रूप धारना पड़ा। और कलयुग में बोले राष्ट्रीय यज्ञ अभियान में न आए कोई व्यवधान, कि राष्ट्रीय यज्ञ अभियान में न आए कोई व्यवधान, बाबा रामदेव को भी नारी वाला रूप धारना पड़ा। आज तक का ऐसा गला फूल की मुरझान ना है, याद कर लेना। इसलिए अब देखिए, अब आप जीतते हो कि घड़ी धमका दे एक बार। अब एक बार फिर सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बहुत तेज ना, हमरे समझ में ना आवत। अच्छा, दोनों जने मिल के कहा, अरे सीताराम जय सीताराम, हम राधे श्याम जय राधे श्याम। अब दोनों जने बराबर रहा, घड़ी एक कई बार के का दे नाही, लेकिन दे वो घड़ी क्या है? बोले ई घड़ी ना हो, हम देवे शास्त्री यही पीएचडी के एक नाम थोड़ा लगाओ, लेकिन घड़ीवा दे। वो घड़ीवा क्या है? बोले धन्य घड़ी जहां होई सत्संगा, तो 2 घंटा घड़ी दान में देता है। ई घड़ी आए, हाँ समय, घड़ी माने समय। अच्छा याद करना, अब क्या हुआ, अब कीर्तन हो गया। आइए कल हम लोग जहां पर थे वहीं पर चलते हैं। क्या अतः किससे नहीं रघुपति लखन नेवारे, प्रेम सहित निकट बैठारे। लक्ष्मण जी जब आवेश में बोले तो राम जी ने इशारा कर दिया कि लक्ष्मण बैठ जाओ, तो लक्ष्मण जी बैठ गए।
अब उसके बाद विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र ने कहा राम उठो। भगवान श्री राम ने कहा क्यों उठे? बोले धनुष तोड़ना है। राम जी ने कहा गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, धनुष तोड़ूंगा तो जनक ने शर्त रखा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचारी बरहु हठते ही। जो धनुष तोड़ेगा, हठ माने जबरदस्ती, उसका विवाह सीता से कर दिया जाएगा अगर वो विवाह नहीं करेगा तो। शर्त है। राम जी ने कहा अगर मैंने धनुष तोड़ा तो सीता जी से मेरा विवाह होगा और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। प्रधान जी आप बताइएगा, मनोज भैया आप लोग बताइएगा, जितने लोग हो बड़े सुधी श्रोता हो। राम जी ने कहा कि विवाह करने का अधिकार बेटे का है। क्या बात है प्रधान जी? बाप का है। प्रधान जी कह रहे हैं बाप का है। राम जी ने कहा गुरुदेव क्षमा करना, आज अगर आपका बेटा अपने आप विवाह करके चला आवे तो बड़ी झंझट ब्याह। राम जी ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अगर धनुष तोड़ दिया तो विवाह करना पड़ेगा, और विवाह करने का अधिकार बेटे का नहीं होता है, बेटी का नहीं होता है, ये अधिकार बाप का होता है। जिस बाप ने तुझे तुम्हारे लिए नंगे पैर चल करके, भूखा रह करके तुम्हें कपड़ा और भोजन दिया है, जिस मां ने 9 महीने तक गर्भ में पाला और प्रसूति की भयंकर पीड़ा को सहा, पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, उसके 20 साल के प्यार का परित्याग करके लव जिहाद में पड़ करके अपने बाप और अपनी नाक मत कटवाओ। याद कर लेना, सनातन धर्म को बचा के रखना। राम जी ने कहा वो अधिकार मेरा नहीं है, इसलिए मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा। विश्वामित्र ने कहा राघव विवाह कौन करता है? बोले बाप का अधिकार है। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि धनुष तोड़ दो और विवाह कर लो। राम जी ने कहा अब आप हमारे बाप कब से हो गए? बोले तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने मुझे गोद दिया है राम और लक्ष्मण को। कब दिया जरा देखना। जब गए विश्वामित्र जी राम जी को मांगने के लिए तो क्या हुआ, राम और लक्ष्मण सामने, जब बीच की घटना नहीं बताऊंगा, सामने आए तो क्या हुआ। बोले विश्वामित्र ने राम जी को देखा तो सहज विराट रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। सारी कथाएं हुई, नहीं कहना। दशरथ से कहा कि अनुज समूह समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध हम हो बसनाथ। अनुज समेत राम जी के अनुजों के साथ मुझे दे दो। अनुज समेत देव रघुनाथा हीरो बाबा, इनका नाम हमको मनोज भैया बता दिए। याद करना, बचपना सबको मिलता है, जवानी किसी किसी को मिलती है और बुढ़ापा बड़े सौभाग्य से मिलता है। हमारे हीरो बाबा बड़े सौभाग्यशाली हैं। खैर आप देख लेना कहा कि राम जी साथ दे दो। अनुज समेत, बाबा यही लिखा ना, अनुज समेत देहु रघुनाथा, 19 बध हम हो बसना था। तो राम जी के 21 अनुज हैं। अनुज माने छोटा भाई। राम जी के 21 छोटे भाई लक्ष्मण हैं। राम जी से 3 छोटे हैं। तीनों अनुजों के सहित मुझे राम जी को दे दो, चारों बेटों को दे दो। दशरथ ने कहा कि मैं नहीं दे सकता 4 बेटे। क्यों? बोले अंधी अंधा का श्राप है। अंधी अंधा ने श्राप दिया है कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, वैसे दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। अगर मैंने चारों बेटे तुम्हें दे दिए,
यज्ञ रक्षा के लिए तो यज्ञ रक्षा में जाएंगे और हमारा बेटे से वियोग हो जाएगा और हमारी मौत हो जाएगी। इसलिए सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई और रामदेव नहीं बनय गोसाई। प्राण ये प्राण है, नहीं दे सकता हूं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ ने कहा एक काम करो, विश्वामित्र मांग रहे हैं, ये बड़े खतरनाक ब्राह्मण हैं, पहली बार आए थे अयोध्या में तो वशिष्ठ के 100 बेटों को मार डाला और दोबारा आए तो हरिश्चंद्र को मणिकर्णिका घाट पे खड़ा कर दिया। अब तिवारा आया है, तू कहां जाए चाहता दे दो। अरे गुरुदेव मर जाऊंगा। कहा बच्चे पैदा कहां से हुए? बोले यज्ञ से। तो कहा 2 बेटा यज्ञ के लिए दे दो और 2 बेटा घर में रख लो, नहीं मरोगे। दशरथ ने कहा महाराज मैं पढ़ा लिखा हूं, देवराज इंद्र का मित्र हूं, स्वर्ग में अर्ध सिंहासन आसन दे ही इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठता हूं, इतना बुद्धिमान हूं, समझो उप इंद्र हूं, मुझे कम बुद्धिहीन, मुझे बुद्धिहीन समझ रखे हो। अंधी अंधा ने कहा पुत्र वियोग में, और अंधी अंधा के एक बेटा था, हमारे 4 बेटा, एक बेटे का वियोग हुआ तो हमारी मौत हुई। अच्छा तो मौत हुई, हां हो जाएगी, तो एक काम करो तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम राम जी को दे दो और लक्ष्मण को दे दो। क्यों मौत नहीं होगी? बोले मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम राम और लक्ष्मण को गोद दे दो, और गोद दे दो, और गोद दे दोगे तो तुम्हारे आपने यहां 5 पंच को साक्षी मारकर या कोर्ट में आप किसी के बेटे को गोद दे देते हो तो आपकी संपत्ति से बहिष्कृत हो जाता है। बोले गोद दे दो। कैसे? कहा जैसे परहस्ते चांडपिन्यम कन्या हस्ते कुशोदकम दोरु मध्य पितुर्हस्तम एतत् संकल्प लक्षणा। जैसे बाप बिटिया के हाथ को पकड़ करके दूल्हे के हाथ में देता है और उसकी हो जाती है, वैसे राम और लक्ष्मण के हाथ को पकड़ो और मैं गोत्र परिवर्तन कर दे रहा हूं। कहा जैसे दशरथ ने पकड़ा राम लक्ष्मण का हाथ और पढ़ लेना रामचरितमानस में,